आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं विकास विभाग में लेखा अनुभाग वालों की। जो ये लोग का भ्रष्टाचार है वो उसका पैमाना क्या है। ये जो योगी जी ट्रांसफ़र नीति लागू करते हैं कि 3 साल से ज़्यादा जो लोग हों उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए, उसका ये लोग मजाक कैसे उड़ाते हैं। तो बात करते हैं विकासखंड टांडा और विकासखंड रामनगर में जो पूर्व से तैनात रहे हैं लेखाकार। एक हैं गिरीश गुप्ता, वो टांडा में जब से उनकी नौकरी मिली है तब से वो टांडा ब्लॉक में ही हैं। कभी 10-15 दिन 1 महीने के लिए कहीं गए होंगे, लेकिन वो अपना पैसा वैसा दे के फिर आ जाते हैं। दूसरे हैं जितेंद्र कुमार पांडे, ये जहांगीरगंज ब्लॉक के रहने वाले हैं और रामनगर ब्लॉक में ये भी जब से नौकरी में आए तब से वहीं 30-35 साल से रह रहे हैं। इन्होंने वहीं ब्लॉक के सामने आवास भी बना लिया है, तो इनका ये नहीं पता चलता कि इनका होम ब्लॉक कौन है, ये रहने वाले किस ब्लॉक के हैं, ये जहांगीरगंज वाला ब्लॉक माना जाए या रामनगर माना जाए। तो ये लोग का ट्रांसफ़र हो नहीं पाता था, ये लोग बड़े चैलेंजिंग थे। तो पहले जो डीडीओ साहब थे वीरेंद्र सिंह, उनसे मैंने शिकायत की, तो उसमें शिकायत में ये था कि जितेंद्र कुमार पांडे की नौकरी भी फर्जी है, वो कॉमर्स नहीं पढ़े हैं, जो लेखाकार के लिए जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो नहीं उनके पास है, और फर्जी दिखा उखा के किसी तरह से डॉक्यूमेंट छुपा के पैसे उसे बल पे वो नौकरी पा गए थे, लेखाकार पद पे वो हो गए थे। तो मैंने बताया कि जितेंद्र कुमार पांडे तो ना जहांगीरगंज में रह सकते हैं ना रामनगर में रह सकते हैं, और 35 साल से हैं। वो खुद कहते हैं कि 45 दिन से ज़्यादा मुझे कोई हटा नहीं पाया, जितनी बार ट्रांसफ़र होता है मैं 45 दिन के अंदर आ जाता हूँ। और गिरीश गुप्ता का भी वही हाल है। वीरेंद्र सिंह ने 24 मार्च को सभी लेखाकारों का ट्रांसफ़र कर दिया, जो जहाँ है वहाँ से हटेगा। अच्छा, उस बंदे ने इसको ये जो कांटा है बहुत सटीक ढंग से निकाला। गिरीश गुप्ता को टांडा से रामनगर भेजा प्रशासनिक स्तर पे। जब किसी का प्रशासनिक तौर पे ट्रांसफ़र होता है तो फिर वापस वो नहीं हो पाता, 3 साल तो उसको रहना ही पड़ेगा वहाँ पे। प्रशासनिक वाले को नहीं बदला जाता, और जो जनहित में किसी के कहने पे, किसी के अनुरोध पे, किसी के सोर्स पे होता है उसको हटाया जाता है। वीरेंद्र सिंह ने एक आइडिया लगाया कि अगर गिरीश गुप्ता को प्रशासनिक तौर पे हम टांडा से रामनगर कर देंगे तो वो फिर वापस टांडा आ नहीं पाएगा और रामनगर की सीट खाली नहीं होगी। जितेंद्र पांडे ये पैसा दे के ऊपर से सोर्स लगवा के चाहे जिसे घुसता है, तो जब रामनगर की सीट नहीं खाली होगी तो ये जाएगा कैसे। तो इन्हें बड़ा सटीक कर दिया था। फिर बाद में बीच में ऐसा हुआ, ये गिरीश गुप्ता ने पैसे का इंतज़ाम किया और लेन देन की बात हो गई पूरी पक्की, उसका ऑडियो मेरे पास आ गया। मैंने अनुराग जैन को बता दिया कि ये देखो लेखाकार लोग बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए में बात हो गई है, सब लोग मिल के इंतज़ाम कर लो। तो ये ऑडियो आ गया है ना, अगर आपने कुछ किया तो मैं रगड़ दूंगा। अनुराग जैन देखी, जब ऑडियो सुन लिए तो बेचारे डर गए, उन्होंने नहीं किया। फिर ये लोग थे, क्योंकि वो भी जानता था, पढ़ा लिखा आदमी था, डायरेक्ट आईएएस था, तो देख रहा था कि होम ब्लॉक में जितेंद्र पांडे जहांगीरगंज और रामनगर तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों होम ब्लॉक आ गए हैं। यहाँ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, भाई घर है ब्लॉक के सामने ही, और वो पुश्तैनी है जहांगीरगंज में। और जब प्रशासनिक स्तर पे किया गया है गिरीश गुप्ता को तो हटेगा नहीं, तो उसने रोक दिया सबको। अच्छा, बाद में उसका आपकी साल ट्रांसफ़र हो गया, अनुराग जैन का, नई सीडीओ साहब आई और कुछ भी हुआ। इन लोगों ने अंदरूनी कुछ सेटिंग लगाई, और लेन देन का भी मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं लगा हूँ, लोगों को लगाया हूँ, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ बड़े स्तर पे हुआ है। अब किसने लिया पता नहीं, अब कौन लेगा, सीडीओ, डीडीओ, डीएम, यही तीनों लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्हीं में से किसी ने लिया होगा। अभी मैं ना पैसे का अमाउंट बोल सकता हूँ, ना किसने लिया है बोल सकता हूँ, ये उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं पीछे लगा हूँ, जिस दिन वो एक्यूरेट आ गया ना फिगर पैसे का और किसने लिया है, तो मैं खुलेआम बोल के बताऊंगा आप लोगों को कि ये ट्रांसफ़र गिरीश गुप्ता और जितेंद्र पांडे के ट्रांसफ़र में इतने रुपए का खेल हुआ, फला ने लिया है। अभी फ़िलहाल तो यही बताता हूँ कि ट्रांसफ़र हो कैसे गया, यार होना ही नहीं था। किसी लेखाकार को उसके होम ब्लॉक में दिया नहीं जा सकता। जहांगीरगंज में जितेंद्र पांडे का घर है, वहीं जन्म स्थान उसका है, और कर्मभूमि के बाद स्थान उसने बहुत बड़ा निवास बना लिया है एकदम रामनगर विकासखंड के सामने ही। ये दोनों ब्लॉक मिल नहीं सकता, फिर भी कर दिए होंगे, पैसे में बहुत ताकत कर देंगे। गिरीश गुप्ता जो प्रशासनिक तौर पे वहाँ से टांडा से यहाँ रामनगर आया था, इसको 3 साल अभी पूरा ही नहीं हुआ, और ट्रांसफ़र नीति जून में करनी थी यार। ये जून के बाद कहाँ अंदर टेबल चल रहा है कि होते जा रहा है।
तो योगी जी की सरकार ना वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार हम रोकेंगे, लेकिन बहुत बुरी तरह से हो रहा है अंडर टेबल। योगी जी को भाई वो तो विकास विकास चिल्लाते रहते हैं, बाकी अधिकारी उनकी सारी मंशा पे पानी फेरे रहते हैं। ये तो आप लोग भी जानते हैं, हर आदमी जानता है उत्तर प्रदेश का कि ये बेचारे इतना दौड़ते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, ये लोग सब मट्टी में मिला देते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र इन लोग का हुआ है इसके बारे में आप लोग नज़र रखिएगा। जितेंद्र पांडे और गिरीश गुप्ता, एक रामनगर से टांडा गया है, एक टांडा से जहांगीरगंज गया होगा या रामनगर जाएगा। वो रामनगर के लिए उसने पैसा दिया होगा, अगर वो पैसा देगा ना तो ये शर्त मान लीजिए कि उसने कहा होगा हमें रामनगर जरूर भी प्रभारी बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, या 10-15 दिन के लिए हिलडुल करा के उसके बाद अंदर से हमको कर दीजिएगा। ये विकास विभाग और पंचायत विभाग में एक नया फंडा आ गया है, ये लोग आर्डर कहीं शो नहीं करते, किसी को दिखाते नहीं, क्योंकि कोई कोर्ट ना चला जाए, कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे। कितने सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र हुआ, पहले व्हाट्सएप पे ग्रुप में दे दिया जाता था, आपका ट्रांसफ़र हुआ, ग्रुप में डाल दिया, जाके वहाँ ज्वाइन करो। अब तो पता नहीं लिफाफा बंद करके दिया जाता, उसको दिखा के रख लिया जाता तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। तो जितेंद्र पांडे का और गिरीश गुप्ता का भी ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है कि उनको किसने आदेश दिया और किसने अनुमोदन दिया। असल में लेखाकार का ट्रांसफ़र ज़िला स्तर पे डीएम कर सकता है, और बाकी नहीं तो निदेशालय स्तर पे होता है, ज़िले से बाहर अगर करना हो, और किसी को नहीं। हाँ, वो जिस विभाग में काम करता है, जैसे डीआरडीए में है तो पीडी साहब उसका प्रस्ताव भेजते हैं, और विकास विभाग में है तो डीडीओ भेजते हैं, तो जो भेजता है वही मेन होता है। तो इसमें मुझे लगता है डीडीओ सुनील कुमार तिवारी ने लेन देन करके जो भी सेटिंग लगाई हो और डीएम साहब से करा लिया होगा। अब ये तो बाद में मैं बताऊंगा कि किसने कितने पैसे का इंतज़ाम किया गया, पैसा किसने जमा किया, उसका किसके हाथ में दिया, किसने जाके साइन कराया, अनुमोदन कराया, लेकिन ये पक्का मैं बताऊंगा। ये चीज़ मेरे नज़र में है और मैं पूरी तरह नज़र रखता हूँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पूरी तरह नज़र रखता हूँ कि कौन क्या लेन देन करता है। बाकी जितेंद्र पांडे की तो नौकरी फर्जी है, तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, और मैं उसके खिलाफ़ शिकायतें करता हूँ। अधिकारी उसका धन दोहन कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये ले लेते हैं, उसमें कुछ जाँच ही नहीं करनी। लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता कॉमर्स मस्ट है, 12वीं क्लास तक उसे अर्थशास्त्र पढ़ा होना चाहिए। जितेंद्र पांडे नहीं पढ़े हैं, वो गणित पढ़े हैं, बस बात खत्म, इसमें कोई बड़ी जांच करनी ही नहीं। लेकिन वो भाई जब शिकायत कोई दो तो वो कहते हैं हाँ टीम गठित फलाना ढिमका शासन निदेशालय ये वो करके उसको दबा लेते हैं, तो 2 लाख 5 लाख रुपये ले लेते हैं, दबा लेते हैं। तो ये आप लोग से अनुरोध है कि इस पर नज़र रखिए। टांडा और रामनगर जहांगीरगंज ब्लॉक के लेखाकारों का जो ट्रांसफ़र हुआ है उस पर नज़र रखिए कैसे हुआ, दोनों गलत है। जितेंद्र पांडे जहांगीरगंज रामनगर नहीं जा सकते, और गिरीश गुप्ता रामनगर से हटाए नहीं जा सकते कम से कम 3 साल। लेकिन ठीक है भाई, मोह माया है तो चलता है, लेकिन निकालूंगा मैं, हाँ भरोसा रखो। और बाकी तो पैसा बोलता है।